नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मोहन सरकार नित नए प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश को देश की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाने की पहल के साथ रोजगार, अधोसंरचना विकास और सिंगल विंडो पर जोर दिया जा रहा है। अब मोहन सरकार का इरादा एमपी को आईटी हब बनाने का है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवाओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हैं। प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों से सीएम लगातार संपर्क कर रहे हैं। ऐसी ही एक और खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार आईटी सेक्टर में निवेश लाने की तैयारी में जुट गई है। सीएम मध्य प्रदेश को आईटी का हब बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए आने वाले 8 अगस्त को सीएम बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। बेंगलुरु को आईटी का हब कहा जाता है। यहां पर विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम जैसी कई बड़ी आईटी कंपनियां हैं जहां पर दुनिया भर के लोग जॉब करते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु से पहले इस तरह का सत्र सीएम ने मुंबई और कोयंबटूर में आयोजित किया था। ऐसे में इस सत्र में आयोजित होने वाली बैठक में सीएम अच्छी कंपनियों को एमपी के वातावरण से परिचित कराकर निवेश करने के लिए जोर देंगे। आईटी सेक्टर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नए प्रावधान भी कर रही है। लैंड अलॉटमेंट के लिए ओपन टेंडर होंगे। साथ ही आईटी फर्म के लिए सरकार 200 करोड़, ईएसडीएम 300 करोड़ और डाटा सेंटर में 500 करोड़ से अधिक निवेश पर सरकार विशेष पैकेज देगी। विकास की तेज रफ्तार पकड़ने को तैयार मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षित प्रतिभाओं को रोजगार के नए अवसर तो मिलेंगे ही, साथ में युवा रोजगार के सृजन का कारण भी बनेंगे। यह भी तय है कि कई दशकों तक मध्य प्रदेश में सत्ता में रही कांग्रेस ने कोई ऐसा बुनियादी ढांचा भी खड़ा नहीं किया जिससे स्वरोजगार की तरफ युवाओं को आकर्षित किया जा सके। कांग्रेस के लिए आज भी रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स समिट पर कांग्रेस लगातार प्रश्न भी खड़ी कर रही है। तो चलिए हम इसी विषय पे आज चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं मैं उनसे आप लोगों को परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो वंदना जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगातार जो निवेश को लेकर तो वो बहुत सीरियस है, लेकिन अब जो उनका फोकस है वो युवाओं पर है। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, रोजगार के अवसर नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से वो बेंगलुरु जा रहे हैं, 8 अगस्त को वो वहां पहुंच रहे हैं, वहां पे वो चर्चा करेंगे और उनकी पूरी कोशिश है, जो बेंगलुरु एक आईटी हब है और वहां से जितने भी जो कंपनीज हैं वो आके मध्य प्रदेश में निवेश करें। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? जी नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार बाकी सभी को भी। देखिए मुक्ता जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। अभी आपने ही कुछ आंकड़े गिनाए थे कि डेटा सेंटर में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है, बाकी सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है, साथ साथ लैंड के लिए ओपन टेंडर्स भी हो रहे हैं। देखिए जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश एक संसाधन संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश के पास बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, एयर कनेक्टिविटी भी है और साथ ही साथ हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए डेवलपमेंट जो सबसे मुख्य बिंदु है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की वजह से ही रोजगार सृजित होते हैं। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सड़क की बात करते हैं। आपने देखा कल किस प्रकार से जो एबी रोड है उसे 6 लेन बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो कहीं ना कहीं आप जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे डेवलप्ड कंट्री में हम अमेरिका की बात करते हैं। और अमेरिका क्यों डेवलप्ड है, इसका रीज़न है वहाँ का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़िया है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या ट्रेन कनेक्टिविटी हो। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है
वो भी उस चीज़ पर कार्य कर रही है। हमने इंदौर और भोपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं, किया भी है। साथ ही साथ हम अपनी रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कल जिस प्रकार से एबी रोड को हमने 6 लेन किया है, ये उसी दिशा में निरंतर कार्य है। उसके अलावा अगर हम ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें तो कल ही सीएम साहब ने हरी झंडी दिखाकर विंध्य के लिए कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत करी है। तो हम मध्य प्रदेश को जब विकास की पटरी पर दौड़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमारी सरकार जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से कर रही है। दूसरी चीज जब मुक्ता जी हम बात करते हैं युवाओं के रोजगार की, तो देखिए युवाओं के रोजगार की अगर हम बात करें तो हमारे इस मध्य प्रदेश में एफटी और एफटीए की ट्रेनिंग, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, एफटी और एफटीए की ट्रेनिंग के लिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पिछले साल खजुराहो में ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया था। तो ये कांग्रेस पार्टी जो ढोल चलाने की ट्रेनिंग देती थी, जो पकौड़े तलने की ट्रेनिंग देती थी, जो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर मानसिक विकलांग बनाने की बात करती थी, तो वो क्या समझेगी कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो अपने मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल पायलट्स डेवलप कर रहे हैं। हमने 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं जिनमें 150 सीट्स हैं, डॉक्टर्स बनाने का काम कर रहे हैं। चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बेंगलुरु के बारे में बताइए। जैसे 8 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु जा रहे हैं, आईटी हब की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। वहां की जो कंपनी है, अभी कुछ दिनों पहले जब बेंगलुरु में फ्लड की सिचुएशन आई थी तो बहुत सारी वहां की जो ये कंपनी थी, ये सब अन्य राज्यों में निवेश की अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव का 8 अगस्त को बेंगलुरु जाना, वहां पे उन कंपनियों से बात करना, उनको मध्य प्रदेश में लाना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए मुक्ता जी, मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल रही हूं। मैं पुणे में आईबीएम इंडिया में कार्यरत थी, तो मैं जानती हूँ मेट्रो सिटीज की कंडीशन। मेट्रो सिटीज में ना जमीन बची है, ना अब वहां पर संसाधन बचे हैं, वहां पर जो मैन पावर और वर्कफोर्स है वो मिल नहीं रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से अच्छा कोई राज्य नहीं हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री जी जो पहले कोयम्बटूर और मुंबई भी जा चुके हैं और अब बैंगलोर जा रहे हैं, उसका जो बेसिक पर्पज है, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जिनके पास स्पेस क्रंच है, जिनके पास वर्कफोर्स की कमी है, उन्हें मध्य प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट करने का कार्य करना। और अट्रैक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें जाएं और बताएं कि हम, जो मैंने अभी आपको बातें बताई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें उन तक कैसे पहुँचेंगी कि हमारे मध्य प्रदेश में ये सब है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आप देखिए, एक मुख्यमंत्री 3 बड़े मेट्रो सिटीज में जाकर खुद इस चीज का हिस्सा बन रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से निवेश को बढ़ाएं। चलिए, हम अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार बड़े धैर्य से वो सुन रहे हैं। वंदना जी, आप तो उनसे पूछ लेते, आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के बेंगलुरु दौरे को, जो अब वो 8 अगस्त को वहां जाएंगे, वहां पे जो है आईटी हब बनाने की कोशिश, मध्य प्रदेश को भी एक आईटी हब की तरह विकसित करने की उनकी कोशिश है, ताकि जो रोजगार के अवसर हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि प्रदेश में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है। तो आप क्या कहेंगे? जी, आपके और आपके दर्शकों को भी सादर नमस्कार, और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद भी कि मध्य प्रदेश में पटरी से उतर गए, रोजगार को पटरी पर लाने का एक अच्छा प्रयास वो कर रहे हैं। कांग्रेस इसकी सराहना भी करती है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ववर्ती अपनी ही शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल की भी थोड़ी समीक्षा कर लेना चाहिए। 6 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई उनके ही सरकार में, 17 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू प्रोजेक्टों पर चर्चा हुई, और जमीन पर धरातल पे कितने उतरे? 1 लाख की, मेरी कहता सरकारी आंकड़े, और उसमें से भी अधिकांश प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए। जहां तक बात है, मेरी बहन ने उठाया कि कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया, तो पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल के कार्यकाल में जो शिवराज सिंह चौहान जी ने आईटी सेक्टर में, मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं करा, काम करा और जमीनें भी अलॉट करी, लेकिन इन्फोसिस, टाटा, जो इंदौर में जमीनें अलॉट की गई थी, चालू नहीं हो पाई थी इकाइयां। कमलनाथ जी ने जब उनको नोटिस जारी करा और जमीन वापस लेने की बात हुई, तब जाके वो कंपनियां शुरू हुई इंदौर के अंदर। तो ये तो स्थितियां थी। और आज अगर मेरी बहन जो है वंदना त्रिपाठी जी कह रही है कि खुद ही आईटी प्रोफेशनल वही आईबीएम में नौकरी करी है, तो इस साल अगर पता करें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेसमेंट का स्तर क्या गया, 0 ईयर गया है, पीएस, आईटी, और इसी के अंदर बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिली है। वंदना जी, यह स्थिति है। इस समय 4 लाख से अधिक इंजीनियरिंग के अंदर बेरोजगार है। मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़ा कहता है। और सही कहा मुक्ता जी आपने,
मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि नौकरियों को सिर्फ सरकारी नौकरियों से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन मोहन यादव जी की सरकार ने जो अभी 3,64,000 करोड़ का बजट घोषित करा था और आपने उस पर एक व्यापक बहस भी करी थी, उसमें आपने बताया था किस तरह सरकारी खजाना खोला गया और सरकारी नौकरियों की बाहर आने वाली 64,000 नौकरियां निकली हैं। कहाँ है नौकरियां? अभी तक उन नौकरियों की कोई पता नहीं है। एमपीपीएससी नौकरियां ही नहीं दे पा रही है। 110 पद निकाले गए और उसमें आवेदन कितना है मुक्ता जी, आप हैरान हो जाएंगे। 1,43,00,000 आवेदन पूरे देश भर से। और यही हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए रहेगी, 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मजाक बना के रख दिया आपने युवाओं को। दूर से आप गुलाब जामुन बड़ा दिखाते हैं। देखिए अमित जी अगर आप ये बताइए, देखिए अगर मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं बेंगलुरु, इससे पहले वो कोयम्बटूर गए, उससे पहले वो मुंबई गए, और जहां तक देखिए जो उन्होंने जो एक रूप बदलने की कोशिश की है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को उन्होंने रीजनल समिट कर दिया है। रीजनल समिट यानी हर रीजन का विकास। तो क्या इस प्रयास को आप नहीं कहेंगे कि सराहनीय पहल है? कम से कम वो हर रीजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उज्जैन में रीजनल समिट हुआ, फिर जबलपुर में हुआ, अब ग्वालियर में होगा, फिर में होगा। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश ही तो करेंगे। मुक्ता जी मैंने तो कहा कि पटरी से उतरे हुए प्रदेश को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको साधुवाद है। लेकिन वो जिन स्टेटों में जा रहे हैं, कर्नाटक में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कोयम्बटूर जा रहे हैं, तो वहां की सरकारों से भी तो मिले, उनसे भी तो चर्चा करें कि किस तरह उन्होंने इन कंपनियों में निवेश हुआ तो कैसे उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप एमओयू तो साइन कर लेते हैं। 17 लाख करोड़ के एमओयू पे प्रोजेक्टों पर चर्चा हुई शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, करी उन्होंने। धरातल पे कितना है? 1 लाख करोड़, और उसमें भी अधिकांश प्रोजेक्ट बंद हो गए। आप सिंगल विंडो का पूरे देश भर में आप गुणगान करते हैं। चलिए वंदना जी से पूछ लेती हूँ। वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रही है। जी वंदना जी। देखिए मेरे भाई अमित जी, आपको एक बात बता दूं कि जो एमएनसीज होती हैं, स्पेशली जो ग्लोबल एमएनसीज होती हैं, सरकारें उनके कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कंपनीज के कंट्री हेड सीईओ से डायरेक्टली जाके मिल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में क्या है वो जाकर बता रहे हैं, आइए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए, यही उनका एजेंडा है। रही बात आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की उतरी हुई अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्रिय भाई कि इंदौर में 2 औद्योगिक पार्क लगे थे और आज भी वो हैं, सारी कंपनीज भी हैं और वर्क फोर्स 3 टाइम्स बढ़ा है। जो उन कंपनीज में काम करने वाला वर्क फोर्स है वो 3 टाइम्स बढ़ा है, और उनमें से किसी भी कंपनी ने अपने आप को विड्रॉ नहीं किया है। ये है मध्य प्रदेश का अचीवमेंट। आप रीजनल, अभी जो मुक्ता जी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कर रही थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से आपके रीजन का जो, देखिए माननीय मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैंने आपके समय में नहीं बोला था, प्लीज। देखिए समय अधिक आपको मिलता है, सरकार आपकी है, देखिए सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, और जो भी करेगी आपके कांग्रेस के और सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि युवा हमारे लिए सबसे, नारी शक्ति हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की हम बात करें तो देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से हम किस रीजन में कौन सी चीज ऐसी है जिसे हमें ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, पब्लिसाइज करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, और किस में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आपने देखा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एनएमडीसी की बंद पड़ी खदानों को दोबारा चालू करवाने का काम करवाया है खजुराहो क्षेत्र में। तो हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, पूर्व में जो उड्डयन मंत्री थे, जो आज वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनने एफटीओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कराने का काम किया था। ईपीएफओ जिसमें 27 करोड़ अकाउंट रजिस्टर्ड है, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा योगदान है। कृषि कर्मण अवार्ड हमें 7 बार मिल चुका है। गेहूं उपार्जन में हम सबसे टॉप पे रह चुके हैं। 2020-21 की बात करें तो हम तो कृषि हो, मेडिकल हो, आईटी हो, यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी कि बेंगलुरु जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश से बहुत सारे युवा जो हैं वो लगातार पलायन करते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, वहां पे वो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए जाते हैं। और अगर मुख्यमंत्री बेंगलुरु जा रहे हैं, वहां पे वो कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं, निवेश ला रहे हैं, तो आपके युवाओं को मध्य प्रदेश में ही तो रोजगार मिलेगा। इसको इस रूप में भी देखें अमित जी।
जी यही तो बात हो रही है। शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण जो है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। आज एमपीपीएससी 110 पद तो भर्ती निकालती है, उसमें 1,43,00,000 आवेदन आते हैं। आप समझिए देश और प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयावह है। हम ये नहीं कह रहे, हमने कहा कि बढ़िया ठीक है, आप पटरी से उतरे हुए प्रदेश के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, साधुवाद है, लेकिन आप वहां की सरकारों से भी मिलिए। अरे जमीन पे इंप्लीमेंट तो हो, सिर्फ सरकारी जमीनों की रेवड़ी बांटने का काम तो ना करें, जमीन पे कम से कम प्रोजेक्ट भी तो इंप्लीमेंट में आए। आज 4 लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत है इंजीनियरिंग के, यही मध्य प्रदेश का डाटा बताता है। और अन्य सेक्टर में एसटी के अंदर 19%। देखिए अमित जी, वंदना जी ने आपकी उस बात का जवाब दिया कि सरकार से मिलने का कोई औचित्य नहीं है इन जगह जहां वो जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि देखिए ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके हेड्स ही डिसीजंस लेते हैं। सरकारों से मिलने का औचित्य अभी नहीं है जो उनके जाने का पर्पस है, आपको ये समझना पड़ेगा। और आप जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, जो लगातार बात कर रहे हैं, उसी रोजगार के अवसर को तलाशने के लिए ही तो वो जा रहे हैं। वंदना जी आप क्या कहेंगी? देखिए मुक्ता जी, यही बात मैं बार बार कहना चाह रही हूँ। अमित जी आप समझ नहीं रहे हैं कि देखिए रोजगार सृजन के लिए हमें आईटी कंपनी की जब हम बात करें, बेंगलुरु की जो बात हो रही है, देखिए हमें उन तक जाना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास। चलिए अमित जी, वंदना जी एक मिनट अमित जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जी अमित जी बोले। मैं कह रहा हूं कि 500 करोड़ का आपने बजट किया डेटा एनालिसिस के लिए। आज भी पता करिए मुक्ता जी, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जिन बच्चों ने डेटा एनालिसिस के अंदर इंजीनियरिंग करी, सारे के सारे बेरोजगार हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ सब्जी बाग मत दिखाइए, दूर से बेरोजगारों को गुलाब जामुन मत दिखाइए, उनको उनकी थाली में गुलाब जामुन भी परोसने का काम करिए। पूर्व की आपकी सरकार की समीक्षा तो करिए। आपने इंदौर के अंदर बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराई थी, साथ में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कराया था। कितने देशों से उसके अंदर डेलीगेट आए थे? 84 देशों से 431 डेलीगेट्स आए। क्या हुआ उस इन्वेस्टर समिट का? और सिर्फ आईटी सेक्टर, आप टेक्सटाइल की बात करिए, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, आप फार्मास्यूटिकल की बात करिए, आप अन्य इंडस्ट्री, आप पैकेजिंग और प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करिए, स्थिति कहां पड़ी हुई है। तो मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि मोहन यादव जी अपनी पूर्ववर्ती सरकारों की जो उन्होंने इन्वेस्टर समिट के अंदर जो एमओयू साइन करा उसकी भी समीक्षा करिए। सिर्फ जमीन आवंटित कर देते हैं आप लोग, पता चलता प्रोजेक्ट जमीन पे धरातल पे उतरता ही नहीं है। अमित जी एक सवाल यहाँ पे मेरा है, चलिए कमलनाथ जी की भी सरकार थी, आपकी भी सरकार थी 18 महीने की, आप लोगों ने भी तो इन्वेस्टर समिट किया था, आप लोगों ने भी इंदौर में ही इन्वेस्टर समिट किया था। मुक्ता जी हम ये कहते हैं आपसे, हमने वही कहा पूर्व में जो कमलनाथ जी की सरकार में हुआ इन्वेस्टर समिट, उसमें इन्फोसिस टाटा को जो जमीन शिवराज सिंह जी ने अलॉट करी थी, जिसके ऊपर इकाइयां शुरू नहीं हुई थी, उसको नोटिस जारी हुए थे। ये होती है समीक्षा। उसके बाद में इंडस्ट्री काम करना चालू हुई। ये इंदौर की घटना बता रहा हूं मैं आपको, जो सुपर कॉरिडोर के ऊपर जमीन अलॉट हो गई थी शिवराज सिंह जी की चौहान के अंदर, टाटा को, विप्रो को, इन्फोसिस को, सिर्फ जमीनें ही थी, स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ था। स्ट्रक्चर खड़ा हुआ कमलनाथ जी ने जब नोटिस जारी करा और कड़क लहजे में उनसे चर्चा करी कि आपको जमीन दी है हमने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, जमीन इसलिए नहीं दी कि आप जमीन लेकर रख लें। आज भी रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, जिसको 20 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था, सायाजी होटल के सामने। वंदना जी पता कर लीजिएगा, आईडीए का नियम क्या कहता है कि आपको जमीन अलॉट होते ही उसके अंदर आपको बिल्डिंग खड़ी करना पड़ेगी। आपने दूसरे छोटे उद्योगपतियों से जमीनें छीन ली क्योंकि उन्होंने वहां पे काम चालू नहीं करा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का प्लाट आज भी उसी के नाम पे चढ़ा हुआ है। आप उसको जब्त करने की आपके अंदर ताकत नहीं है। तो चलिए ये जो सवाल आप रेस कर रहे हैं अमित जी, उसका जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं शहडोल से आती हूं और शहडोल के पास रिलायंस ने अपना बहुत बड़ा प्लांट डाल के रखा है। शहडोल, मेरे शहडोल में पूरे देश के लोग आकर रहते हैं। आज मेरे शहडोल में लोगों को वहां पे आप बोलने ही नहीं देते अमित जी, आप बोलने ही नहीं देते सामने वाले को। लीजिए अमित जी, थोड़ा सहने की भी और सुनने की भी आदत डाली। मैं आपके समय में बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ अमित जी। अमित जी सुन ले, वंदना जी का उत्तर सुन लेते हैं। शहडोल में जब से एक एग्जाम्पल है, शहडोल में जब से रिलायंस का प्लांट शहडोल के पास एस्टेब्लिश हुआ है बुढ़ार में, तब से आज तक शहडोल का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, वहां की कॉस्ट, वहां की जो लोगों की इनकम है वो बढ़ गई। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का नतीजा। आज यहाँ से मीथेन गैस लेकर गांधीनगर जा रहे हैं। आप सोचिए कितने सारे लोगों को रोजगार मिला होगा। देखिए आप चिल्ला के बोलेंगे तो बात सच और झूठ नहीं साबित हो जाएगी। प्रभु सुनिए, एक रामायण में कहावत है, गंगा तो प्रमाण है
जमीनें लाट हुई है। आप ये चिल्लाते लोग रहिए, प्राधिकरण आपके से शिवराज सिंह चिल्लाने जी से की चौहान जी की सरकार में आपके चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। खाली पड़ा हुआ। अमित और जी आप जवाब में तो सुन लीजिए। सहनशीलता की बहुत मैं तो कमी है अमित जी, सहनशीलता के साथ डिबेट में बैठा करिए। इतना चिल्लाने से आपकी बात सत्य नहीं हो जाती। अमित जी तथ्यों के जवाब साथ बात सुन किया लीजिए। करिए, आपको मैं तथ्यों के साथ बात किया करिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दीजिए ना आप, मैं तो प्रामाणिक तो आप आरोप लगा रहा हूं, सुनने उसका का जवाब तो दीजिए। आप सुनने शेरडोल का, चले अरे गए, सुनने आप का हिंदुओं की बात ही साहस नहीं तो करनी है। रखिए, शांति तो बनाइए, सुनने की शांति तो बनाइए। आप ही बोले जा रहे हैं। देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार प्रयास तो करती है। आपकी सरकार ने क्या किया था? ढोर चराने की ट्रेनिंग, पकौड़े तलने की ट्रेनिंग, बेरोजगारी भत्ता, ये होता है डेवलपमेंट। तो देखिए, ठग जाने ठग ही की भाषा, डेवलपमेंट की भाषा डेवलपर्स ही जानेंगे। आप लोग भ्रष्टाचारी लोग, चोर और घोटाले की सरकार चलाने वाले, आप क्या समझे डेवलपमेंट? आप बस ऐसे चिल्लाते रहिए जोर जोर से और जनता को बेवकूफ बनाते रहिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार कार्य कर रही है और कार्य धरातल पर है, धरातल पर कार्य दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं हर जगह, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? 3 जगह जा चुके हैं वो, बेंगलुरु जा रहे हैं, कोयम्बटूर जा रहे, अरे मुंबई गए थे, आपने उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया था। आप लोग क्या चाहते नहीं है कि मध्य प्रदेश का विकास हो? आपको चाहिए नहीं कि मध्य प्रदेश भी एक विकसित राज्य बने, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले? हर चीज में प्रश्न चिन्ह लगाना है, हर बात में प्रश्न चिन्ह लगाना है। ये आप चाहते हैं युवाओं के जो रोजगार, युवाओं के विकास के लिए? चलिए अमित जी, बहुत कम प्रश्न चिन्ह। अमित जी समय बहुत कम है, एक लास्ट कमेंट आपका। जी अमित जी, एक लास्ट कमेंट, समय बहुत कम है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी नियत और कथनी और करनी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए सरकार की। पटरी से उतरा हुआ प्रदेश है, रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधुवाद है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने एमओयू साइन करे, जितनी जमीनें इनको दी गई, उसकी भी समीक्षा कर लें। आज सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर है। माननीय मोहन यादव जी के बारे में, माननीय मोहन यादव जी के विषय में बोलिए। आपकी की चुनी है, हमारी नहीं चुनी है। डॉक्टर मोहन यादव जी के विषय में बात करिए। शिवराज जी ने बहुत डेवलपमेंट किया और मोहन यादव जी उससे ज्यादा कर रहे हैं। 4 लाख से अधिक बेरोजगार है। इंजीनियरिंग के प्रदेश में आर्थिक रोजगार विभाग आंकड़ा जारी कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। चलिए हमारा समय हो रहा है। वंदना त्रिपाठी जी आपका, अमित चौरसिया जी आपका, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु दौरे पे जा रहे हैं 8 अगस्त को और कोशिश कर रहे हैं कि जो आईटी हब है बेंगलुरु, वहां से जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो मध्य प्रदेश में आए, निवेश करे, ताकि इससे जो रोजगार है वो यहाँ के युवाओं को मिले और जो पलायन की स्थिति होती है वो उस पर भी रोक लगे। तो इस बार के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।